ब्राह्मण देव आत्मदेव इतना ज्ञानी थे, दूसरा सूर्य के समान तेज उनको उपाधि मिला। सूर्य के समान कोई तेज वाला नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान के कारण दूसरा सूर्य की उपाधि मिला, इतना ज्ञानवान। लेकिन क्या करे, उनके साथ में उसकी नारी है, वो बेकार है, झगड़ालू, करकसी, मीठा नहीं बोलती थी, मीठा नहीं बोले। बड़ा दुखी रहा है महाराज, कोई संतान नहीं। ऐसे करते 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 आधा उम्र ढल गई, उम्र आधा ढल गई। बड़ा चिंतित, अब क्या किया जाए। तो संतान पाने के लिए स्वयं वो पंडित है, लेकिन दान पुण्य करने लगा। नहीं तो पंडित दान पुण्य लेता है, विप्र दान पुण्य लेता है, किसी को वो दान नहीं करता है। उसको दान करने की क्या जरूरत, वो तो स्वयं दान लेता है। लेकिन अपने को जरूरत है, इसलिए महाराज आत्मदेव दान पुण्य करने लगा। खूब पूजा पाठ यज्ञ हवन अपने लिए, फिर भी संतान नहीं हुआ। क्यों? तीन चीज इंसान के बस में नहीं है। तीन चीज, जन्म, विवाह और मरण। ये तीनों किसके हाथ? विधाता के हाथ। विधाता के हाथ है तीनों। जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई। जो जस लिखा ताहा तस होई, जो जस लिखा ताहा तस होई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। इनके नसीब में संतान का योग नहीं है, तो जिसके नसीब में संतान का योग नहीं है वो कुछ भी कर ले, संतान मिलने वाला। अरे विधाता आपके ऊपर दया करेंगे, आपके नसीब में बाल गोपाल लिखे हैं, तब आपको बाल गोपाल की सुख मिलेगा। और यदि विधाता आपके नसीब में निसंतान योग बना दिया, तो आप कुछ भी करो, बाल बच्चा आने वाला। बहुत दुख पाते हैं जिनके बाल बच्चा। यह समय देखो, बहुत जतन किए, अंततः उनको संतान नहीं मिला। हदास वे उदास, घर को छोड़ एकांत जंगल में जाके देर देर तक बैठे रहते थे। क्या करूं परमात्मा, क्या करूं? मेरे बाद मेरे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं, क्या करूं? निराशा, और निराशा लिए लिए एक दिन नदी के तट में बैठे बैठे रो रहे थे, आंख से आंसू बहा रहे थे। तो एक सन्यासी महात्मा उसी नदी के पास आए। पंडित को रोते हुए देख साधु बोले, हे विप्रदेव, ऐसा कौन से दुख है कि आप आंसू बहा रहे? आप तो विद्वान हैं, आप जानकार हैं। पंडित मतलब जानकार, विद्वान, वेद शास्त्र के ज्ञाता, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं? हे महात्मन, मेरा कोई संतान नहीं, मैं दुखी हूं। लाख जतन किया लेकिन मुझे कोई संतान नहीं मिला। महात्मा विचार करके देखे, सन्यासी बोले, आपके नसीब में संतान का योग नहीं है, आप कुछ भी करो आपको संतान मिलने वाला नहीं। आत्मदेव विप्रदेव कहने लगे, जब संतान का योग ही नहीं है, मेरे नसीब में बाल बच्चा नहीं है, तो इस जीवन के जीने का कोई अभिप्राय नहीं है। बस इस जीवन लीला को समाप्त कर। मरने को मन में ठान लिए। वो मनाने लगे, सन्यासी समझाने लगे, अरे जीवन में ये अनमोल काया मिला है, इसको व्यर्थ में मत गवा। इस दुनिया के मोह माया के जाल को छोड़ो, भगवान में ध्यान लगाओ। लेकिन गृहस्थ में आने के बाद भगवान में तो ध्यान
बीच बीच में लगता है, लेकिन माया को हम नहीं भूल सकते। हाँ? कोई कह दे कि छोड़ो हटाओ, ये सब स्वार्थ है, भगवान के चरण में लगो, सबको भूल जाओ, नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि भगवान खुद आपको इसमें भेजे हैं। परिवार कौन दिया है? भगवान दिया है। तो परिवार से प्रेम नहीं करोगे, कहां भागोगे? परिवार में रह के भगवान का भजन करो। घर को छोड़ के दाढ़ी बढ़ा साधु बनने से मतलब नहीं है। गृहस्थ में रहो। यदि आपको गृहस्थ में परमात्मा भेज दिया है तो उसको छोड़ के मत भागो, कायर बनोगे। बोलो बजरंग बली की जय हो। परिवार का पालन करते करते भजन करो। यदि हमको गृहस्थ में परमात्मा भेजा है तो उनका कोई प्रयोजन होगा? यहीं रहकर भगवान का भक्ति करो। समझाने लगे सन्यासी महाराज, लेकिन विप्रदेव का मन विहल है, व्याकुल है, समझ में नहीं आया। आप कोई तो युक्ति करो महात्मन, मेरा संतान हो जाए, कोई तो युक्ति करो। यदि मुझे संतान नहीं मिला तो मैं अपने देह का त्याग कर दूं, अपने प्राण का अंत कर दूंगा। रोने लगे।